हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एसएचएम का ही चल रहा था और इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जो पार्टिकल है उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो वो किस एनर्जी से एग्जीक्यूट करता है मोशन, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, कितनी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जनरली आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बार बता चुकी है। इसको मैंने ये ऐसे भी दिखाया था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे वेलोसिटी की जगह, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख रखी है। अब यहाँ से ये के क्या है, एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को ध्यान रखना, ये क्या है m इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। के एक कांस्टेंट है किसके इक्वल होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर, m मास हो जाएगा और ओमेगा क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, के कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है वो है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी और मैक्सिमम कहाँ होती है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी भाई, एक्सट्रीम पे होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होती है, वेलोसिटी भी क्या होती है, एक्सट्रीम पे जीरो होती है। और एक फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से भी काइनेटिक एनर्जी देखें, अगर हाफ एम बी स्क्वायर तो यहाँ पे वेलोसिटी की जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मिनिमम होगी, लगभग जीरो होगी। क्योंकि हम दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो ये है कि x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है एक्सट्रीम पे। ये मान लो आपका, यहाँ मैं बता देती हूँ, ये है आपका मेन पोजीशन x0 और यहाँ पे एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होता है, ये a, और इधर जाएंगे तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे माइनस a हो जाएगा। ये इधर इसका सेकेंड एक्सट्रीम है लेफ्ट साइड। तो x की वैल्यू या तो प्लस हो a हो सकती है या माइनस a हो सकती है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस a जब एक्सट्रीम पे है तो हमने ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट की, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, एक्स की जगह भी ए स्क्वायर पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। वही बात मैंने आपको यहाँ डिस्कस की थी, बस इसके अंदर मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए पुट करने के बाद जीरो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे मीन पे। वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होती है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम। एक्स की वैल्यू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बच जाएगा, और एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे के, तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अभी अभी मैंने दिखाया आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो इसके बाद पहले इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एंड एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम एक्स को हम क्या ले रहे थे, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या थी, ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके हिसाब से वेलोसिटी क्या आ रही थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी ये आ रही थी। बस वही वेलोसिटी की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है कोस के टर्म्स में, तो हाफ एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी होगी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के मैक्सिमम, हाफ के ए स्क्वायर क्या है भाई, के मैक्सिमम है। अभी अभी मैंने बताया था पीछे आपको, हाफ के स्क्वायर ये क्या है, के मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, के मैक्सिमम इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, कोस का, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से होगा, यहाँ कहीं मैक्सिमम से। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। होप सो अब आपको ये ग्राफ क्लियर हुआ होगा। दूसरा ग्राफ इसका यही है कि
यहाँ पे जो ओरिजिन पे है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे कोस का फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये इस तरीके का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके जीरो हो जाती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर है? ठीक है, ये टाइम है यहाँ पे इधर। अब एक और है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, कि इन वन टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो ये 2 साइकिल्स को कंप्लीट कर लेता है। कितनी साइकिल्स को? 2 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं इसकी। ठीक है, एक ये आधी एक और एक ये 2। दैट इज जो फ्रीक्वेंसी होती है काइनेटिक एनर्जी की वो क्या होती है, डबल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की, डबल। इसका मतलब फिर जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल। क्लियर है ये बात? चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कर ली, अब आएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई। अब u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वैल्यू है x की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें x की वैल्यू का पता है ना, x की वैल्यू कितनी होती है, a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हाफ के x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी उसका स्क्वायर, u इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू बन गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, u मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ के a स्क्वायर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू सॉरी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना हाफ के ए स्क्वायर, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे यू मैक्सिमम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लास्ट टाइम मैंने अभी इसी पिछली स्लाइड में जो है मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कोस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होती है। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम और मैक्सिमा देख लेते हैं हम। मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल। एक्स की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी तो मैक्सिमम क्या मैक्सिमम होगी भाई, क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सट्रीम पे। ये एकदम जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये कोई मान लो पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है इस पे, इस लाइन पे। अगर पार्टिकल यहाँ पे मीन पे है, ये मीन है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और अगर बात करें हम इन एक्सट्रीम पोजीशंस की, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वही एक्सट्रीम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, 0। क्लियर है? मे बी सॉरी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये कुल मिला के पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए हैं। इसके बाद इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं। इसमें भी यही होगा सेम, कि एक टाइम पीरियड जब पूरा होगा तो ये 2 साइकिल कंप्लीट पूरी कर लेगा। देखो ये टाइम जब टी पूरा हुआ तो इसने 2 साइकिल्स कंप्लीट कर ली हैं, और इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखो इसने ये टाइम पीरियड क्या है भाई, पूरा मतलब एक टाइम पीरियड पूरा किया, तो दो जो है साइकिल कंप्लीट हो गई हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल। जैसे काइनेटिक एनर्जी में फ्रीक्वेंसी डबल हो रही थी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो एक्सट्रीम पे क्या होगी इसकी वैल्यू मैक्सिमम, और मीन पे क्या होगी, 0। तो वही ग्राफ है, ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। अब दोनों का ग्राफ अगर हम देखें, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी बार कट कर रही है, देखो एक बार तो ये आई और फिर वापस गई पार्टिकल। ठीक है, तो ये कितनी बार, यहाँ पे 2 बार कट हुआ है। ऐसे ही पार्टिकल यहाँ से इधर आता है और फिर वापस जाता है, ये वही कंडीशन है। पार्टिकल इधर आया फिर वापस आया, पार्टिकल इधर आया फिर वापस आया, तो 2 बार यहाँ पे कट करता है। तो कुल मिला के जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो एक दूसरे को एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 4 बार कट करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है
हमने काइनेटिक एनर्जी देख ली, पोटेंशियल एनर्जी देख ली। अब हम देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख ली हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी टोटल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। और के की वैल्यू क्या है, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर है। ये क्या है भाई, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है, जो टोटल एनर्जी वो कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो आपकी मैक्सिमम थी वो कितनी थी, हाफ के ए स्क्वायर थी। और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कहाँ पे, एक्सट्रीम पे होगी, वो भी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। और मैक्सिमम एक्सट्रीम पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पर कितनी होगी, ए होगी, प्लस माइनस ए। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह, तो प्लस माइनस तो स्क्वायर होगा, तो प्लस ही रहेगा, 1/2 के ए स्क्वायर होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे ही यहाँ पे मीन पर पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। मीन पर क्यों, क्योंकि मीन पर एक्स की वैल्यू 0, तो हाफ के ए स्क्वायर हो गई। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, सारी वैल्यू किसके इक्वल है, हाफ के ए स्क्वायर के। ये वाली चीज पूछी जा सकती है पेपर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, इससे रिलेटेड आपसे पेपर में पूछे गए हैं, और अगर इन फ्यूचर भी पूछे जाएं तो आप लोग कर सकते हो अटेम्प्ट आसानी से। अब क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो देखो ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंट मतलब का डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए है। यहाँ अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस हो गया। तो या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और वो क्या होगा, प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। ये डिस्प्लेसमेंट होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, potential energy of simple harmonic oscillator when particle is halfway to its end point, ठीक है। पार्टिकल कहीं बीच में है, देखो टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा ए, तो कहीं बीच में है a/2 पे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। कोई मुश्किल बात नहीं, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो a/2, बस इसको सोल्व करेंगे तो u इक्वल टू 1/2 के a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 1/4 e, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e/4 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। हैज काइनेटिक एनर्जी के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी दे दी ये, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी, हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू के मैक्स इनटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो के मैक्स कोस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल है। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और वो किसी की के नोट के इक्वल होती है, जिसको हम हाफ के ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसीलिए हम यहाँ से जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो के मैक्सिमम की वैल्यू के नोट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। के मैक्सिमम की वैल्यू के नोट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, लास्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी PYQ है आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई जो है सिलेबस नहीं हो सकता है। क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी f, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी दे दी f, एग्जीक्यूट कर रहा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान। तो फ्रीक्वेंसी विद विच काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स इज, हमें फ्रीक्वेंसी निकलनी है। पीछे मैंने बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो 2f फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ t डैश इक्वल टू t/2, और जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन,
एनर्जी से रिलेटेड। इन SHM फॉर हाउ मेनी टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वन कंप्लीट पीरियड। उन्होंने पूछा है कि SHM के अंदर कितनी बार पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। तो मैंने आपको बताया था 4 बार जो है एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, कैसे? ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और मैंने बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी का बताया था फॉर्मूला, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, हमने निकाला था, बस वही है ये। और ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, और ये एक दूसरे को एक बार जाना एक बार वापस आना, 2 बार यहाँ कट किया, एक बार जाना एक बार वापस आना पार्टिकल का। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो जाएगा और वापस आएगा अपनी पोजीशन पे। तो 4 बार कट कर रहा है। कितनी बार? 4 बार कट कर रहा है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम वो पोजीशन भी बता देते हैं कि उसने कहाँ पे जाके कट किया है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल है हाफ के ए स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी के। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, ये x इधर शिफ्ट हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और x की वैल्यू प्लस माइनस a बाय रूट 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो प्लस माइनस जो ये पॉइंट कट करने वाला है ये वैल्यू है a बाय रूट 2। यहाँ पे भी जो ये कट करने वाली वैल्यू है ये हो जाएगी, मतलब a बाय रूट 2 पे ये कट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को। ठीक है, ये वैल्यू मे बी होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। SHM थोड़ा सा ही रहता है हमारा, 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए आने वाली नई वीडियोस का। तब तक अपना पढ़ लेना, हेल्दी वेल्दी खाना और खुश रहो।